देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। वाह, अद्भुत! इतने शानदार प्रदर्शन को देखकर हमारे मन में भी देशभक्ति की लहर उमड़ आई है। कुछ इस प्रकार, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। Thank you students, you were fantastic. Now I would like to call upon Advocate Mehul Jain to address the audience. Please sir. इतनी धमाकेदार परफॉर्मेंस थी, जयघोष तो बनता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आइए चलें इतिहास के उस गलियारे की तरफ। हमारे बीच में आज इस वार्षिक उत्सव पर आदरणीय श्री संजय भाटिया जी की गरिमामय उपस्थिति है। मैं ले चलता हूं वो पल, वो दिन, वो इतिहास। सन 1909 जब जैन स्कूल सोसाइटी द्वारा जैन हाई स्कूल का शुरुआत हुई, शुभारंभ हुई। ये वही प्रांगण है सर जिसने जाने कितने इतिहास लिखे। लाहौर से लेकर दिल्ली तक विश्व विख्यात ये स्कूल, और मैंने जहां तक सुना है, जहां तक समझा है कि पानीपत के आज बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे लोग इसी प्रांगण से पढ़े। कहते हैं समय का बदलाव होता है, हर चीज को आधुनिक रूप में बदलना होता है। तो तब प्रेरणा मिली आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की, और सन 2004 में इस भव्य जैन हाई स्कूल का आधुनिकीकरण हुआ और नाम रखा गया जिनवानी विद्या भारती। सन 2006 से यह स्कूल निरंतर पानीपत में शिक्षा व संस्कार के माध्यम से बच्चों में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है, और वह जो कार्य चल रहा है उसमें हमारे जैन स्कूल सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश जैन जी, प्रबंधक संजीव जैन जी, प्रबंधक दिनेश जैन जी, ये सभी साथी मिलकर इसको निरंतर आगे चला रहे हैं। अब मैं जुड़ता हूं आपसे।
आपको याद होगा कि हम 2019 में अप्रैल का वो दिन था जब आप एक ऐसे प्रांगण में पहुंचे थे जहां पर जैन संस्कृति स्कूल का शिलान्यास आपके माध्यम से हुआ। और उस दिन भी आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ। और अगले दिन ही, यह गुरु का आशीष होता है कि अगले दिन ही करनाल लोकसभा की सीट आपको प्राप्त हुई। और वह सीट ही नहीं प्राप्त हुई, पानीपत ने इतिहास रचा है तो करनाल ने भी इतिहास रचा कि हिंदुस्तान में बड़ी जीतों में, और मैं कहूंगा दूसरे नंबर की जीत हमारे आदरणीय श्री संजय भाटिया जी को प्राप्त हुई। और वहां पर हमने एक नए बीजारोपण को शुरुआत की जो था जैन संस्कृति स्कूल। और मुझे बड़े गर्व से कहते हुए कि आप उस दिन भी जैन संस्कृति स्कूल के शिलान्यास के वक्त सारथी बने थे। और अब समाज आपसे चाहता है कि वही जैन संस्कृति स्कूल जो जैन हाई स्कूल की ऊंचाइयां थी उस ऊंचाई को छुए और पानीपत ही नहीं पूरे भारत देश का नंबर 1 स्कूल बने। और उसके लिए आप उसके सारथी बने और स्कूल को नई ऊंचाइयों तक प्रारंभ करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय श्री सुरेंद्र जैन जी, श्री सुकमाल जैन जी यहां पर बैठे हैं, उनकी गरिमा में उपस्थिति में आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और मन से मैं निवेदन करूंगा श्रीमती अर्चना गुप्ता जी जो समाज में हमेशा समाज सेवा में अग्रसर रहती हैं, जिला अध्यक्ष हैं भाजपा की और मेरे साथ स्नेह है, हमेशा सिखाती रहती हैं। और जब भी इनके पास जाओ तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये देते हैं। मैं निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से श्रीमती अर्चना गुप्ता जी को। भारत माता की, भारत माता की। आज जिनवानी विद्या भारती पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद भाई संजय भाटिया जी, इस स्कूल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भाई राजेश जैन जी और उपाध्यक्ष कुलदीप जैन जी और प्रबंधक दिनेश जैन जी और सुकमाल अंकल बैठे हुए हैं और क्या बोल रहे हो, हाँ सुरेंद्र अंकल, सभी का नाम ले सकती हूँ मैं। सभी हमारे जो समाज के अग्रणीय लोग हैं और हमेशा ही समाज की सेवा करते रहते हैं, ऐसे सभी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी अध्यापकगण और प्यारे प्यारे बच्चों जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। आज इस स्कूल के एनुअल फंक्शन में आने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं संजय जी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम समालका से एक कार्यक्रम से इकट्ठे आ रहे थे तो इन्होंने कहा इस कार्यक्रम में चलो, तो सारे के सारे समाज के साथ एक जुड़ाव है। और जिस संस्कृति स्कूल के शिलान्यास की बात अभी भैया कर रहे थे तो वहाँ पर उस दिन मैं भी उपस्थित थी और एक बात साझा करना चाहती हूँ कि सौरभ सागर जी महाराज, मैं जीवन में अपना किसी को गुरु जल्दी से मान नहीं पाती, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हर व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है, लेकिन जब सौरभ सागर जी महाराज जी से मैं पहली बार मिली तो मैंने उनको गुरु माना और उनसे लगातार 5-6 बार मुलाकात होती रही। हालांकि वो मिलते नहीं हैं महिलाओं को कभी भी अकेले, लेकिन जब भी मैं गई उन्होंने मुझे वक्त दिया और हमेशा मार्गदर्शन किया मेरा। तो ऐसे गुरुजी को याद करके जिन्होंने उस स्कूल के शिलान्यास में
खुद वो उपस्थित रहे, उनको मैं शत शत प्रणाम करती हूँ। और मुख्य वक्ता के तौर पर आज हमारे सांसद संजय जी उपस्थित हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करूँगी कि वो आएँ और अपना वक्तव्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूं करनाल लोकसभा के सांसद आदरणीय श्री संजय भाटिया जी। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिवादन स्वागत करें। सरल व्यक्तित्व। इधर कॉर्डलेस माइक पकड़ा दीजिए स्टेज पर। धन्यवाद। मुझे लग रहा था कि मैं वहां से बोलूंगा तो भाई वो बेचारा पर्दा पकड़ के खड़ा रहेगा, तो मैंने कहा उसको तंग ना करूं, छोड़ दो अब कोई छोड़ दो। अब मैं नहीं बोल रहा तो फिर आप चिंता ना करो, अब छोड़ दो। मैं नोटिस कर रहा था जब डॉक्टर साहब बोल रहे थे वो बेचारा पकड़ के खड़ा बीच में, मैंने कहा मैं बीच में ही बोल लेता हूँ सीधा, इसलिए मैंने कार्डलेस मांगा। मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आज जो समय आपके साथ बिताया आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप्स के साथ हैं। सारा दिन बिजनेस में, काम में, टेंशन में, पार्टी पेमेंट ये वो फंसे रहते हैं। हम भी पॉलिटिकल फील्ड में हैं, कहीं गए सामने वाले ने कोई ना कोई समस्या कोई दिक्कत बतानी है, हमने उसका सल्यूशन करना है, माइंड प्रेशर में रहता है। लेकिन जब मैं यहाँ आया मैंने बच्चों की परफॉर्मेंस देखी, मैं सोचता हूँ कि मेरा बेस्ट टाइम यहाँ पर बीता है। मैंने जो देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, मैं जहाँ पर हूँ जिस स्थान पर हूँ, ये मेरे से वो कमेंट्स लेने के लिए आए। मैंने लिखा था ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन विद स्पिरिचुअल वैल्यूज, ग्रेट स्पिरिचुअल वैल्यूज के साथ ये इंस्टीट्यूशन है। हम तो बच्चे थे, छोटे थे, मैं मेरी स्कूलिंग आईवी स्कूल में हुई है तो सुनते थे, हमारे परिवार के काफ़ी बच्चे यहाँ पर भी पढ़ते थे। जितना सेवा भाव, धर्म भाव और जितना मैं समझता हूँ कि आप उन बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करते हैं जिनके परिवार के लोग शायद उनकी फीस भी नहीं दे पाते, वो अगर संभव है तो आप ऐसे समाज को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने हमेशा दिया ही दिया, लिया कुछ नहीं, कभी नहीं लिया। जैन समाज के बारे में है कि उनके पास कोई गया है तो वो खाली हाथ वापिस नहीं आया। ये मैं नहीं बोलता, पूरे देश का लोग बोलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को तो मैं उसका कार्य करता हूं, इसलिए वो टच तो माइंड में रहता ही है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी बहुत हाइट पे हैं, तो उनका कर्म भी है, उनकी सोच भी है, उनका व्यवहार भी है, उनकी देशभक्ति भी है। लेकिन अगर हनुमान के रूप में अगर कोई व्यक्ति उनके साथ लगे हुए हैं, वो भी इस समाज की देन है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई ये पॉलिटिकल मंच है नहीं। तो मैं दिल से सैल्यूट करता हूं उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को यहाँ पर इस स्कूल के अंदर एजुकेशन दे रहे हैं। और आप मैनेजमेंट को और टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबका योगदान रहता है कि आपने इस स्कूल की गरिमा को बना के रखा हुआ है। आप बहुत अच्छे से इसको चला रहे हैं। अभी मेहुल जैन जी वाक्य में ही बिल्कुल सही याद दिलाया इन्होंने। मुझे याद है उस दिन तक मेरी टिकट जो है लोकसभा की अनाउंस नहीं हुई थी पार्टी की तरफ से। पता नहीं मुझे ये संयोग कैसे बना, मुनि सौरभ सागर जी, अब आचार्य सौरभ सागर जी हैं, उनके वहाँ मुझे दर्शन करने थे और मुझे आशीर्वाद मिलना था। और उनके मुख से आशीर्वाद कैसे निकला मुझे नहीं पता, दिव्य दृष्टि थी उनकी दिव्य दृष्टि थी। उन्होंने आशीर्वाद दिया जिसकी कल्पना मुझे भी नहीं थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि लोकसभा के लिए मेरे को कंसीडर किया जा रहा है, मेरी पार्टी मुझे कंसीडर कर रही है, मुझे पता भी नहीं था। उनकी ब्लेसिंग्स मिलनी थी और ये चमत्कार होना था, ये जिम्मेवारी, ये सम्मान आप लोगों द्वारा मुझे मिलना था। मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ समाज के नाते से भी। और जो समाज के जो प्रमुख लोग यहाँ पर बैठे हैं, माननीय सुरेंद्र जैन जी, सुखमाल जी, मुझे ये लगता है कि ब्लेसिंग्स हैं इनकी। ये मुझे बिल्कुल बच्चे की नज़र से देखते हैं, प्रेम की नज़र से देखते हैं। ये तो अभी चुनाव में लोकसभा का जीता, मैं वो दिन भी नहीं भूलता जब सबको पता था, जब मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा, कि मैं जीत भी नहीं सकता और जीतना तो छोड़ो, मतलब नज़दीक भी नहीं हूँ।
तो भी मुझे याद आता है सुखनाल जैन जी के पास जब मेरे एक साथी मेरे को लेके गए तो इन्होंने चेक बुक सामने रख ली, चुनाव में मदद के लिए। इन्होंने कहा आपको जितने पैसे चाहिए मैं भूला नहीं, तो मैंने कहा नहीं मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर भी इन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया और मदद करी हर तरीके से। वो दिन मैं भूल नहीं सकता। हमारे रविंदर जैन जी बैठे हैं, विनय जैन जी बैठे हैं, रेगुलर आपका आशीर्वाद भी मिलता रहता है, मिलते भी हैं। कुलदीप जी बैठे हैं और राजेश जी, तो मैं देख सकता हूं कि इतनी लगन किसी की इंस्टीट्यूशन की हो सकती है। बड़े मेरे को तो लगता नहीं आप ऐसे पहले 8 बजे से पहले उठते होंगे, लेकिन मेरे चक्कर में 6:30 बजे 2-3 बार, क्योंकि मैं 6:30 बजे अपने घर पे पब्लिक डीलिंग में बैठता हूँ। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि उसके बाद मुझे सेशन में जाना होता है, तो मैं चाहता हूँ 2-3 घंटे सुनूं। लेकिन जिस दिन नहीं जाना होता फिर मैं 10-11 बजे तक बैठता हूँ। तो 2-3 बार राजेश जी आए, इनका भाव था ये अपना जो अभी इन्होंने मेहुल भाई ने बताया भी सही मंच के माध्यम से, जो नहर के साथ वाली ज़मीन है वहाँ के काम के लिए राजेश जी उसके लिए भी मेरे पास आए। उसकी जानकारी मैं अभी 1 मिनट में समाज के सामने ही देना चाहूँगा, ताकि बंधन होता है। आप समाज के सामने जो बोलते हैं वो कमिटमेंट होती है, वो संकल्प होता है समाज के सामने, वो मैं आपको वो भी बोलूँगा। भाई मनोज जैन जी बैठे हैं, कपिल जैन जी बैठे हैं, हमारे नीलम गखड़ जी हैं, प्रिंसिपल हैं, संजीव जैन जी बैठे हैं। और मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी का। हम संभाल के आज अटल जी की जयंती का कार्यक्रम था, हम वहाँ से निकल रहे थे, तो यहाँ पर कुछ आजकल ब्लॉक समिति के इलेक्शन चल रहे हैं, तो कुछ मेंबर्स बाहर इंतजार कर रहे थे, तो मिलना था डॉक्टर साहब को भी और मुझे भी। मैंने कहा डॉक्टर साहब चल ही रहे हैं, यहाँ का टाइम दिया हुआ है, मेरी रिक्वेस्ट है तो आप उनको इस स्कूल के कार्यक्रम में आप जरूर चलो। उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया, नहीं तो कई बार आदमी सोचने लगता यार मुझे तो बुलाया नहीं मैं कैसे जाऊं। इस बात को उन्होंने बिल्कुल वो लिया, पारिवारिक से बताया उन्होंने मुझे आपके बारे में। तो यहाँ पर आए मैं, हाँ जी वहां पे, हाँ बदला हो गया ना, आज मैं लेके आया हूँ। मेरे को ध्यान ही आ रहा था मैं उस कार्यक्रम में कैसे गया, तो मुझे भाई साहब याद दिला रहे हैं कि उस दिन आचार्य सौरभ सागर जी के कार्यक्रम में डॉक्टर अर्चना जी मेरे को लेके गई थी, इन्होंने ब्लेसिंग्स दिलवाई थी, तो मैं आज इनको मैं लेके आया हूँ। तो यहाँ पर बैठे और यहाँ आने के बाद मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। हमारी 2 कार्यकर्ता, हमारी निशा बंसल जी, इनका बेटा यहाँ पढ़ता है, और मीना शर्मा जी मेरे को दिखी, वो स्कूल की ड्रेस में थी। मुझे लगता है यहाँ, मुझे नहीं पता था कि इस स्कूल में वो वर्किंग कर रही हैं। उन्होंने भी आज यहाँ पर मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ख़ास तौर पे बच्चों की परफॉर्मेंस के ऊपर, एक छोटी गुड़िया जो सेंटर में, सभी बच्चे अच्छे थे, प्यारे थे, बहुत वो बड़ा एक्शन था उसका। क्या हाल है जनाब को बीच में यहाँ कर रही थी। आपने देखा होगा उसका जो पार्टनर था वो बहुत सरल और सीधा सा, लड़के वैसे ही होते हैं, सीधे से होते हैं। बेटियां हमारी शार्प हैं, बेटियां हमारी बहुत शार्प हैं और बहुत प्यारी लगती हैं, और बड़ा अच्छा परफॉर्मेंसेस, मेरे को आनंद आ गया। मैंने कहा यार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो यहाँ पे आने का मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं आप एक काम एजुकेशन के साथ साथ जो भगवान महावीर जैन हैं उनकी शिक्षाओं को, उनके दिए हुए संस्कारों को आप बच्चों में प्रसारित करते हैं, प्रचारित करते हैं, समाज के अंदर लेके जाए, उन परंपराओं को आपने जिंदा रखा हुआ है, मैं ये समझता हूँ। और मैं बैठा बैठा सोच रहा था, क्योंकि मेरा कोई आदत भाषण लिख के लाना और उसको पढ़ के बोलने की नहीं है। मैं जो सर्कमस्टांसिस होते हैं, जो बातचीत होती है, उसी में से अपने बोलने के 2-3-4 विषय, मैं बैठा बैठा मेरा ध्यान दूसरी तरफ, मैं सोच रहा था, मैं कहा यार हिंदुस्तान से खूबसूरत देश कौन सा है। आप तो सारी दुनिया घूमते होंगे, एक्सपोर्टर्स हैं, मैं तो खैर कहीं गया नहीं, मैं तो सिर्फ एक ही कंट्री में गया हूँ, श्रीलंका में, वो भी कोई ले गया था मैच दिखाने के लिए, क्रिकेट का मैच था। तो आप घूमते हैं, मैं सोच रहा था कि दुनिया की ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर सारे पंथ, जहां पर सारे रिलीजन, जहां पर सारे देवी देवता पूजे जाते हों, और बड़े संभाव से सब एक दूसरे के गुरुओं की तरह, जो महापुरुष हैं, इतने महापुरुष भी किसी देश के अंदर नहीं होंगे, इतनी ऋतुएं भी किसी देश में नहीं होंगी, इतने फल भी नहीं होंगे, इतने फूल भी नहीं होंगे, इतनी सब्जियां भी नहीं होंगी, इतनी ऋतुएं भी नहीं होंगी। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जो हिंदुस्तान का इस मामले में मुकाबला कर सके। और ब्रेन के मामले में भी, आप ब्रेन के मामले में देखो, हमारे बच्चे कंप्यूटर से जो ज्यादा ब्रेन का काम होता है किसी और फील्ड में नहीं होता। पूरी दुनिया में डिमांड है कंप्यूटर इंजीनियर्स की, और केवल हिंदुस्तानियों की है। स्पोर्ट्स पर्सन भी हम बेस्ट हैं,
स्पिरिचुअल भी हम सबसे ज्यादा हैं। सैक्रिफाइस भी अगर जितना देखा जाए, एक भाई एक परिवार के अंदर पूरा जीवन शादी नहीं करता, अपने परिवार को पालने के लिए अपना जीवन होम कर देता है। बाकी बात छोड़ो, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से आता हूं, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या देश के लिए कोई आदमी प्रचारक बन गया। हमारे माननीय सुरेश जैन जी हरियाणा के प्रांत प्रचारक रहे, आप में से कुछ लोग उनको जानते भी होंगे, उनके मामा जी का परिवार पानीपत में रहता है। कि पूरा जीवन समाज के लिए और देश के लिए छोड़ देना, ऐसा कई दूसरे देश में, किसी और कंट्री में ऐसा नहीं है। सबसे बेस्ट मैं मानता हूं कि दुनिया के अंदर कोई देश है तो हमारा हिंदुस्तान देश है। हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम यहाँ रहने वाले हैं। तो आज इस शुभ अवसर पर आपका एनुअल डे फंक्शन है जिनवानी स्कूल का, तो मैं आप सबको बधाई देता हूं और मैं आपको विश्वास देता हूं, जो काम आपने मेरे जिम्मे लगाया है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस दिन इन्होंने मेरे को काम जिम्मे लगाया, अगले 2 दिन के अंदर मैंने पूरी की पूरी फाइल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ डिस्कशन के अंदर उनके सामने रखी, पूरा बताया, और वो आपका बिल्कुल जेन्युइन केस है। मुझे नहीं पता क्यों पेपर्स के कारण उसको लटका दिया गया। मैं राजेश जी आपके साथ में वैसे कभी मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती चंडीगढ़ में किसी काम के लिए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस काम के लिए आपकी फाइल में हाथ उठा के जहां कहेंगे मैं चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन जाएंगे उस दिन वो काम ओके करा के लेके आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे इस फैमिली का पार्ट समझा, इतना सम्मान दिया। मैं दिल की गहराइयों से, मैंने समय थोड़ा मैं भावनात्मक था इसलिए मैंने समय ज्यादा ले लिया, ज्यादा भाषण, वैसे बच्चों का मूड होता है परफॉर्मेंस देखने का, और मैंने पंगा ले लिया आपके सामने अपनी बात रखना। लेकिन मुझे लगता था मेरे को जीवन में ये पहला मौका मिला है कि मैं आपके समक्ष अपना मन खोल के रखूं। और इतनी बड़ी मैं समझता हूं कि आप लोग जो बैठे हो, आप एक एक व्यक्ति अपने आप में इंस्टीट्यूशन हो, आप पानीपत को बनाने वाले लोग हो। मेरे सामने जो बैठे हो, मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं कि आपने मुझे आज अपने परिवार का सदस्य बनाया। मैं जीवन भर इस नाते को आपके साथ जोड़ के रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुरेंद्र जैन जी को, श्री कमाल जैन जी को ऊपर ही, अच्छा, और श्री विनय जैन जी को, राजेश जैन जी को, संजीव जैन जी को, दिनेश जैन जी को कि वे आए, और आदरणीय श्री संजय भाटिया जी को, कुलदीप जैन जी को वे आए और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर। श्रीमती अर्चना गुप्ता जी से निवेदन कि वे भी आ जाएं। एक बार जोरदार तालियां समाज में आदरणीय श्री संजय भाटिया जी की गरिमा में उपस्थिति और ये सुंदर वातावरण, सुंदर महोत्सव। मैं साथ ही निवेदन करूंगा श्रीमती नीलम घक्कड़ और श्रीमती अंजना मैम वे आ जाएं और श्रीमती अर्चना गुप्ता जी का उछाला उड़ाकर सम्मान करें। मैं संजय भाटिया जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अभी मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले एक थोड़ा सा जिक्र किया था, उस टाइम संजय जी नहीं थे। मैं पूरे मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैन समाज के अंदर 3-4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट गिनी गई हैं, जिसको हेल्प के तौर पर, दान के तौर पर समझा गया है, जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। पहली चीज़ आती है औषध दान,
दूसरी चीज़ आती है अभयदान, तीसरी चीज़ आती है शिक्षा दान और चौथी चीज़ आती है आहार दान। तो इस संदर्भ में हमारे सुरेंद्र जी जैन, इनका परिवार एक बहुत ही उम्दा किस्म से एक हेल्प करना चाह रहा है। इन्होंने एक सोसाइटी क्रिएट की है, श्री शीतल दास जैन चैरिटेबल सोसाइटी, जिसके अंदर जो फंड्स की जो सीमा है वो बेसीमित है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी किसी भी तरह की शिक्षा ग्रहण करना चाहता हो, किसी भी तरह की, बेशक वो देश में हो या विदेश में हो, और उसके ऊपर उसके पास कोई संसाधन की कमी है किसी भी कारणवश, तो अंत तक ये संस्था उसकी मदद करेगी, निःशुल्क उसको जो है अनुदान करेगी। और इसके लिए हम आपसे मदद मांगते हैं, क्योंकि आप सारे देश में भ्रमण करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्तित्व अगर आपके सन्मुख आए और आपको पता चले, कृपा करके आप उसका इत्तला हमें दीजिए, ताकि हम उन तक पहुंचकर ये सद्बुद्धि का कार्य उनके साथ हम कर सकें। ये आपसे अनुदान है और ये 12th के बाद का है। 12th तक की जो जिम्मेवारी है हमारे जैसे श्रेष्ठी हैं सुकमाल जी, मुझे याद आ रहा है पिछली बार जब यहाँ पर हमारा एक छोटा सा फंक्शन हुआ था, तो उस टाइम भी इन्होंने अपने तरफ से एक स्कॉलरशिप अनाउंस किया था। जो बच्चे किसी भी तरीके से अगर अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अगर वो उत्तीर्ण हो सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, तो उनका जो पैसा है वो बीच में बाधा नहीं बने, तो उसके लिए अनुदान ये करते रहते हैं। निरंतर हमारे को राशि मिलती रहती है इनके माध्यम से। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए। धन्यवाद। बाबूजी 2 मिनट का समय मैं आपका और लूंगा। स्कूल के कुछ होनहार बच्चे जिन्होंने नेशन वाइड मेडल हासिल किए हैं, उनका सम्मान आपके हाथों से कराना चाहते हैं। सबसे पहला नाम है रितिका, जो कि क्लास 8 से है और इन्होंने 2 गोल्ड नेशनल लेवल पर जीते हैं बॉक्सिंग में, 2 गोल्ड स्टेट लेवल पर जीते हैं और सिल्वर मेडल खेलो इंडिया में जीता है। आ जाइए मंच पर, आ जाइए बाबूजी, एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिएगा। श्रीमती अर्चना गुप्ता जी से निवेदन। रितिका क्लास 8। इसी कड़ी में एक नाम और है अंकित सैनी, जो कि 6 क्लास के हैं। इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 3 गोल्ड मेडल बॉक्सिंग और कूडोज में जीते हैं। एक बार जोरदार तालियों से ये बच्चे का, जिन्होंने जिनवानी विद्या भारती का नाम। स्टूडेंट ऑफ द ईयर अंश त्यागी क्लास 9th, उसको इलैबोरेट करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, स्टडीज में भी और स्पोर्ट्स में भी। इसी कड़ी में एक नाम और है, जो कि इस बार का स्टूडेंट ऑफ द ईयर है। त्यागी क्लास 9th। नाम है अंश त्यागी क्लास 9th। ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर जिनवानी विद्या भारती। एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। इसी कड़ी में मैं निमंत्रण दे रहा हूं आदरणीय श्री विनय जैन जी को, वे भी मंच पर आए और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। संजय भाटिया जी की गरिमा में उपस्थिति में आज के हमारे स्पेशल गेस्ट श्री विनय जैन जी का सम्मान भी श्री राजेश जैन जी, श्री संजीव जैन जी, श्री कुलदीप जैन जी, श्री दिनेश जैन जी वे आए और आज के हमारे अतिथि श्री विनय जैन जी का यहाँ पर पहुँचने पर सम्मान करें और आप जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें।
दिनेश जैन सीए साहब को भी कहूंगा कि बीवी मंच पर आए। दिनेश जैन सीए साहब। Now I would like to call upon Naveen from class 7th, Ansh Tyagi, Himanshu Verma, class 8, Gauri, Mokshita and Tanish from class 9 to come on the stage and be honored by our respected Nipun Jain sir and Dinesh Jain CA sir. Please sir, come on the dais and honor our students. Naveen, class 7, Ansh Tyagi, Himanshu Verma, Gauri, Mokshita and Tanish. Please give a big hand because they are very excellent in academics. Please give a big hand for our meritorious students. Thank you, sir, for honoring our students. There is an end to everything, but we believe that there is never an end, but always a new beginning, because the show must go on. So still there is lot more to come. Karpuragaram Karnavataram Sansarasaram Bhujgendraharam Sada Basantam Hridayravindre Bhavam Bhavani Sahitam Namami. जिसके तांडव से धरती हिलती है, जिसके तांडव से धरती हिलती है, दुनिया भी उसी के इशारों से चलती है। वो मेरी छाया है, वो ही मेरी काया है, गौरी के अर्धांग है जो, वही मेरे शिवा है, वही मेरे शिवा है। So let's move forward for the breathtaking climax of this evening. I mean our grand finale, Shiv Stotram, a dedication to Devo ke Dev, Mahadev. So please welcome our last but not the least performance on the stage. हर हर महादेव।
संपूर्ण जगत हूँ, निरंजन हूँ, विकराल काल हूँ, मैं ही एक लघु पल हूँ, मैं ही अमर हूँ और प्रत्येक मृत्यु में मैं ही मरता भी हूँ। ज्ञान भी हूँ और ज्ञान भी, प्रकाश हूँ अंधकार भी। दुविधा मैं हूँ, निर्णय भी मैं, शांति में और समस्त शांति भी मैं ही ब्रह्मा, मैं ही नारायण, मैं महादेव हूँ। शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा भयतांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा भयतांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा ओम परमेश्वरा परा ओम निखिलेश्वरा हरा ओम जीवेश्वरेश्वरा कनरारा ओम मंत्रेश्वरा स्वरा ओम यंत्रेश्वरा स्थिरा ओम तत्रेश्वरा वरा नामेरा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा भयतांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शांभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि मुच्यते कर्म बंधने। विकलज्वल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिकां मट्ट 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 मट्निनाद वट्टमर्वयं चकार चंड तांडव तनोतु नः शिव शिवं चटाट विकलज्वल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिकां मट्ट 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 मट्निनाद वट्टमर्वयं चकार चंड तांडव तनोतु नः शिव शिवं। इस बच्चे के सर में काल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का।
बम बम। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे, भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। भोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। भोले की भक्ति में मिलके सारे आज बोले, हर हर महादेव महाकाल बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम 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 बोले बोले। That was a breathtaking climax of the evening. Please give a big hand for our students. Now I would like to announce, out of 432 students that are studying in our campus, 173 students have performed on the stage today. लोग काम कर रहे थे, हमारे बीच में कोरियोग्राफर अमृत और अरुण, एक बार दोनों स्टेज पर आ जाए, एक बार जोरदार तालियां देखें। इस पूरी तैयारी के पीछे कौन थे? अमृत मैम कहाँ हैं? वो भी आ जाए, एक बार मंच पर आ जाए इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए। मैं निवेदन करूंगा प्रेसिडेंट राजेश जैन जी से, संजीव जैन जी से, वो उन दोनों को सम्मानित करें।
मैं साथ में निवेदन कर रहा हूं आदरणीय श्री भूपेंद्र जैन जी से वो भी आए। एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हाँ प्रिंसिपल मैम, आप तो बहुत जरूरी है, आपकी मेहनत पूरी इस कार्यक्रम में है। मैं निवेदन करूंगा श्री दिगंबर जैन पंचायत के सचिव, जिनको सुनने के लिए मैं हमेशा बेताब रहता हूं, बड़े भाई श्री मनोज जैन जी एक बार आए और वो 2 शब्द इस कार्यक्रम के लिए इस मंच के माध्यम से रखें। एक बार जोरदार तालियां मनोज भैया के लिए, जोरदार तालियां। इस पे आना पड़ेगा। तो खराब हो गया। पेरेंट्स को जिन्होंने पिछले 20 दिन से अपने बच्चों को इतनी ठंड में प्रिपरेशन के लिए बोला, और कुछ वर्ड्स प्रेसिडेंट सर के बिहाफ में मैं बोल रहा हूं। स्पेशल थैंक्स होना चाहिए उन पेरेंट्स का जिन्होंने 20 दिन से इन बच्चों को इस पूरे कार्यक्रम के लिए जोड़ा। एक बार पेरेंट्स के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। पीछे बैठे हैं, कोई मोबाइल से फोटो बना रहा है, वीडियो बना रहा है, मगर उनकी भी बहुत मेहनत है इस पूरे कार्यक्रम के पीछे। कोडलेस अवेलेबल हो जाएगा मंच पे। मनोज भी आप बोलेंगे, इधर ही चल नहीं रहा है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद मेहुल भाई। ये सब देख के याद आता है काश हम भी बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू टपलू। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये देखकर मन बड़ा प्रसन्न है। और सिर्फ एक लाइन, ये आखिरी परफॉर्मेंस थी राजेश जी, नहीं ये शुरुआत है और एक इतिहास लिखना है। राजेश भाई के लिए, मेरे बड़े भाई हैं राजेश जी के लिए 2 लाइनें कहूँगा कि इनके कद का कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता। ये वो आसमां है जो सर झुकाए बैठा है। राजेश जी, काम असंभव जरूर है जो सपना आपने देखा है, लेकिन मुश्किल नहीं है। आप चलिए, हम आपके साथ हैं, पूरा समाज आपके साथ है। मैं श्री कुलदीप जी जो अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत हैं, उनकी तरफ से भी ये बात रखता हूँ कि आप कुछ कदम आगे चलिए और एक स्वर्णिम इतिहास जो है हम सब ने मिलकर लिखना है इस पानीपत की धारा पे। और आपका नेतृत्व, आपका कुशल नेतृत्व, और भाई संजीव जी जो आपके साथ एक सारथी के रूप में लगे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत जो मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय जिनेन्द्र। और बच्चों के लिए जैन किड स्कूल की तरफ से एक छोटा सा उपहार मिला है। एक बार जोरदार तालियां जैन किड स्कूल के लिए। नेशनल एंथम, हाँ जी, नेशनल एंथम। Now, I would request all the audience to get ready for the national anthem. Keep quiet. जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य
समाज के सभी विशिष्ट सदस्यों से निवेदन है कि वे सभी भोजन ग्रहण करके जाएंगे। खुशी जैन जो जैन स्थानक से आई हैं मंच के पास आ जाए। जय जिनेंद्र सबको। ये गाला इवेंट आप लोगों के बिना कुछ नहीं था। आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों का साथ, इसी कारण से इस इवेंट को हम इतना उज्जवल और इतना बढ़िया बना सके। मैं खास करके धन्यवाद करूंगा अपने अतिथिगण जनमान्य व्यक्तित्व लोगों का, श्री सुरेंद्र जैन जी, श्री विनय जैन जी और जितने भी लोग आए, सुकमाल जी, उन लोगों ने अपना ठंड को दरकिनार रखते हुए इस पूरे फंक्शन के अंदर अपनी भागीदारी दी, यहाँ पर विराजमान रहे, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस सारे फंक्शन को बढ़िया बनाने के अंदर हमारे स्कूल के बच्चे, टीचर्स और जो टीचर्स या जो लोग पर्दे के पीछे रहे, उनका उससे भी ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि इस फंक्शन को बहुत बढ़िया बनाने के लिए आप सब लोगों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। सबको खूब खूब आशीर्वाद, सबसे खूब खूब नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। खुशी जैन जो जैन स्थानक से आए हुए हैं मंच के पास आ जाए। खुशी जैन, मेरी बात सुन रहे हो? खुशी जैन।